मोहम्मद रफ़ी भारतीय संगीत जगत के सबसे महान गायकों में से एक थे, जिनकी आवाज़ ने कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया। उनकी गायकी शैली और व्यक्तित्व ने उन्हें संगीत प्रेमियों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। यहाँ मोहम्मद रफ़ी के बारे में कुछ ख़ास बातें करते हैं। मोहम्मद रफ़ी की सबसे ख़ास बात यह थी कि वे हर प्रकार के गीत गा सकते थे, चाहे वे रोमांटिक गीत हों, भजन, कव्वाली, गज़ल या फिर जोशीले देशभक्ति गीत। उनकी आवाज़ में इतनी विविधता और गहराई थी कि उन्होंने लगभग हर प्रमुख अभिनेता के लिए गाने गाए और हर गीत को अपनी अद्वितीय शैली से सजाया। रफ़ी साहब की आवाज़ में भावनाओं को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता थी। उनके द्वारा गाए गए गीतों में एक प्रकार की भावुकता होती थी जो सीधे दिल को छू जाती थी, चाहे वे वो दुनिया के रखवाले जैसी दुख भरी आवाज़ हो या याहू या कोई मुझे जंगली कहे जैसे मस्ती भरे गीत। रफ़ी साहब ने हर गीत को अपनी आत्मा से गाया। रफ़ी साहब को अपने कैरियर में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड 6 बार मिला। 1967 में उन्हें क्या हुआ तेरा वादा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। रफ़ी साहब जितने बड़े कलाकार थे उतने ही सरल और विनम्र भी थे। उनकी ये विनम्रता और दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति उन्हें अन्य गायकों से अलग बनाती थी। उन्होंने कई बार नए और संघर्षशील संगीतकारों के साथ बिना किसी फीस के भी गाने गाए, जिससे उनकी सरलता और उदारता का पता चलता है। रफ़ी साहब ने अपने करियर में 7,000 से अधिक गाने गाए, जिनमें से सभी गाने ही लोकप्रिय हैं। उनकी आवाज़ में न केवल भारतीय सिनेमा का समृद्ध किया बल्कि उनकी गायकी ने भी संगीत प्रेमियों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके गीतों की धरोहर अमर है और हमेशा जीवित रहेगी। रफ़ी साहब लगभग सभी प्रमुख संगीतकारों की पहली पसंद थे, चाहे वे नौशाद, एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हों। रफ़ी साहब के साथ काम करने में गर्व महसूस किया करते थे। उनकी आवाज़ की क्षमता और संगीत की समझ ने उन्हें संगीतकारों के लिए एक अमूल्य धरोहर बना दिया। मोहम्मद रफ़ी ने अपने जीवन का अंतिम गाना 31 जुलाई 1980 को रिकॉर्ड किया था, जो फिल्म आसपास के लिए था। इस गीत का नाम था शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, जो एक तरह से उनकी आवाज़ में उदासी का संकेत भी माना जाता है। इस गाने के कुछ ही समय बाद 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब का निधन हो गया, जिससे भारतीय संगीत जगत को अपूरणीय क्षति हुई। मोहम्मद रफ़ी साहब भारतीय संगीत के ऐसे स्तंभ हैं जिनकी आवाज़ सदियों तक गूंजती रहेगी। उनकी गहराई, सरलता और संगीत के प्रति समर्पण उन्हें एक अद्वितीय कलाकार के रूप में स्थापित करता है। धन्यवाद।